हरे कृष्ण। तो कई बार ऐसा होता है कि बोलते हैं कि भाई माताओं को ज्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता, लेकिन अब देख रहे हैं कि सनातन गोस्वामी, भक्ति विनोद ठाकुर और हमारे पूरे संप्रदाय में ही राधा कृष्ण, सरस्वती देवी, दुर्गा देवी, ऐसे ही बहुत सारे हैं, है ना। तो इसीलिए ये ये कहना गलत है। आप देखिए भक्ति विनोद ठाकुर योग माया से प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, तो हम चर्चा को अगले अगले भजन पे ले जाते हैं। गीत माला, इस भजन संग्रह भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा इसका ये गीत है। आमी अपराधी जन। हरि है आमी अपराधी जना, सदा दंड्या दुर्लखना, सहस्र सहस्रा दोषे दोषी, भीम भवार नवोदरे, पतित विषमा खोरे, गतिहीन गति अभिलाषी। कह रहे हैं कि हे भगवान हरि, मैं आपका अपराधी हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपके द्वारा दंड देने का अधिकारी हूँ। तो माधवेंद्र पुरी पाद एक श्लोक लिखते हैं, विरचया मयि दंडम। अच्छा, रूप गोस्वामी इसको लिखते हैं, स्तव माला का ये विरचय मयि दंडम, दीन बंधु दयामिवा, गतिरिह न भवतः काचिदन्य ममस्ति, निपतौ निपततौ षट्कोटिर निर्मलं वा नवम्भस, तदपि किल पयोदः स्तूयते चातकेन। कह रहे हैं कि हे भगवान, आप मेरे लिए अच्छा सा दंड निर्धारित कीजिए, क्योंकि मैं आपके प्रति बहुत बड़ा अपराधी हूँ। क्योंकि मैं इस संसार में, लोग जब अपराध करते हैं तो वो तो जानते हैं, तो उनका कोई दोष नहीं, ये वो लोग तो नहीं जानते हैं। लेकिन मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं जानता हूँ, सब कुछ जानते हुए भी मैं गलती करता हूँ। जिसको कुछ पता नहीं होता है उसके लिए पनिशमेंट क्या है, वह स्वर्ग नरक में जाएंगे, थोड़ा बहुत पिटाई होगी। लेकिन जिसको सब कुछ पता है, वो जब गलती करता है तो इसका मतलब क्या है, ये प्रॉपर दंड का अधिकारी है। तो इसी चीज को यहाँ पे कह रहे हैं कि हरि है, हे हरि, आमी अपराधी जन सदा दंड दुर्लक्षण। इसलिए मैं आपके अपराधी वाली कैटेगरी में तो हूं ही, और इन जो गंदे कार्य मैंने किए हैं उसके लिए मुझे पनिशमेंट तो मिलना ही चाहिए। और कितने सारे दोष दोष हैं मेरे अंदर, हजारों हजारों गलतियां की, मतलब पता है हमको, लेकिन तब भी हमने कितनी गलतियां की। सब कुछ जानने के बावजूद भी, सारे नियम पता है, सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी गलतियां करते हैं। तो हमारे एक भजन है, उसमें कहते हैं कि
राधिका चरण रेणु मस्तके भूषण बिनु कर भूषण करिय तनु अनायासे पावे गिरिधारी। कहते हैं कि जो अपने गुरु के आदेशों को अपना गहना समझते हैं और उसे गहने की तरह पहनते हैं, बार बार इतराते हैं पहन करके, और उन आदेशों का पालन करके इतराते हैं, सोचते हैं कि कितना, मतलब मन में एक संतुष्टि का अनुभव जिन लोगों को होता है वो अपने गुरु के आदेश का पालन करके, ये लोग अनायास ही, इनको भी नहीं पता होता कि ये भगवत धाम जा रहे हैं। कौन लोग? जो लोग अपने गुरु के आदेश को अपना गहना समझते हैं और उसको, जैसे कोई स्त्री होती है जब खूब सज धज जाती है, यहाँ पे भी बड़ा सा कुछ पहन लेती है, कान में भी, नाक में भी बहुत बड़ा सा पहन लेते हैं, या फिर आंख में भी पहनते हैं, जहां जहां भी पहनने का होता होगा वहां जब पहन लेते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं ना, ऐसे बार बार ऐसे हिलाते हैं, झुमका हिलाते हैं, ऐसे हिलाते हैं। हाँ, मैं देखा है, ऐसे हिलाते हैं। तो जो कह रहे हैं कि ऐसे जो इतराते हैं, लेकिन ये जो हमारे गुरु के द्वारा जो आदेश हैं इनका पालन करके और इनको दृढ़ता से पालन करके मतलब इनके अंदर, जिनके अंदर ये भावना आती है, वो वास्तव में कौन है? वो लोग अनायास भगवान को प्राप्त करते हैं। तो इतने सारे दोष हैं हमारे अंदर। भीम भवार नवोदरे पतित विषम घोरे गतिहीन गति अभिलाषी। तो भीम भवार्णव उदरे, भीम मतलब बहुत बड़े, भवार्णव के उदर, उदर में, बहुत बड़े भव सागर के पेट में मैं गिर गया हूं, और इस विषम और घोर स्थान से कोई और मुझे गति नहीं दिख रही। इस गति अभिलाषी को कोई गतिहीन हो गया है। गति अभिलाषी मतलब कुछ तो आगे रास्ता मिले, तो कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद कह रहे हरि तव पद द्वय शरणे लईनो भय कृपा करी करो आत्मसात। तो आपका जो दो चरण है, इनकी जो ये जो भय है, इससे पार पाने के लिए मैं आपके जो दो चरण है इनका आश्रय ले रहा हूं, लेकिन मुझे अपना समझ करके अपनी प्रॉपर्टी बना लीजिए। जो भी आपके शरण ग्रहण करता है आप उसको रक्षा करते हैं, है ना? तो आप मुझे रक्षा कीजिएगा। तुम्हारा प्रतिज्ञा है शरण लोइबे जई, तुम्ही तार रखा करता नाथ, कृपा करी करो आत्मसात, है ना? प्रतिज्ञा ते करी भर, ओ माधव प्राणेश्वर, शरण लइलो एई दशा दास, ए भक्ति विनोद गाय, तुम्हार से रंगा पाए, देहो दासे सबाय विलास। फिर कह रहे हैं कि आपका जो ये आदेश है कि जो भी आपकी शरण ग्रहण करता है उसको पूरी रक्षा आप प्रदान करते हैं, यही सब सोच करके मैं प्रतिज्ञा कोरी भर, ओ माधव प्राणेश्वर शरण लई लो ए दास, ये दास ने शरण ले लिया है। ए भक्ति विनोद गाय, तुम्हारे से रंगा पाए, देहो दासे सेवाए विलास। तो कह रहे हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर ये गाते हैं कि आपकी जो ये दो चरण है इसमें मैं जो है रहना चाहता हूँ, तो आपकी सेवा में मैं रहना चाहता हूँ। इस तरह से श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ये कह रहे हैं, आमी अपराधी जन सदा दंड्य दुर्लक्षण। तो मेरे लिए दंड निर्धारित करके मुझे दंड आप दे सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद से ही सारा गलत किया, पता था सब कुछ,
तो पता था फिर भी गलत किया, और इसलिए भगवान आप मुझे दंड भी दीजिए, लेकिन मुझे जो है अपने शरण में रखिए। इस मूड से श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ये प्रार्थना कर रहे हैं। हमको भी कई बार बहुत सारी चीजें पता होती हैं, लेकिन गुरु के आदेशों को, जब गुरु नहीं दिखते या कोई नहीं है, तो हम उसकी अवहेलना करते हैं। तो इसी को भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? सौम्य किशोरी माता जी। आवाज नहीं आ रही सौम्य किशोरी माता जी। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा, बोलिए माता हरे जी। कृष्णा। हाँ आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। हाँ प्रभु जी, जो हमारे चाचा के बेटे है कल गुजर गए हैं, अच्छा। तो अभी कैसा करेंगे? मतलब घर में तो हमारे घर के थे उन्होंने, तो अभी कल ही गुजर गए, तब कल तो चतुर्मास चालू होता, कैसा करेंगे वो पूजा पाठ चतुर्मास। भोग लगा? हाँ, चतुर्मास तो बात तो सही है कि चतुर्मास आ गया, लेकिन आपका तो एक अपवाद स्थिति है। तो आप जो है अब वो जो भी विग्रह और पंचरात्र के उपचार है, जैसे कि भोग लगाना, आरती करना इत्यादि, खुद से विग्रह को स्पर्श करना, ये सब आप नहीं कर सकते। बाकी भागवत विधि कर सकते हैं, जैसे कि चौराष्टकम पढ़ना, जगन्नाथ अष्टकम पढ़ना, और इसका क्या नाम है, अ, इसका पाठ करना, मतलब गुरुअष्टकम इत्यादि जो भी ये होते हैं, इनका पाठ करना, ये सब तो किया जा सकता है। श्रीमद् भागवत का अध्ययन, भगवत गीता का अध्ययन किया जा सकता है, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जा सकता है। तो ये सारा कुछ कर सकते हैं, बस यही एक चीज थोड़ा सा, पंचरात्र और जो विग्रह की डायरेक्ट सेवा है वो नहीं कर सकते। प्रभु जी, जो हमारे मैं बेटी हूँ घर की, हम्म। तो 3 दिन के बाद मैं भोग वगैरह लगा सकती क्या, ऐसा मैं बोल रही थी? अच्छा, आपके यहाँ 3 दिन तक का रहते हैं? नहीं नहीं, 13 दिन का रहता, 13 दिन 12 दिन ऐसा रहता। हाँ, तो 13 दिन तक इसको पूरा ऑब्जर्व करना चाहिए। ओके। तो अभी भोग भी नहीं लगाना प्रभु जी, मैं तो बेटी हूँ इन घर की, तो भोग भी नहीं लगा सकते क्या? हम्म, जब बेटी विवाह होके चली जाती है, तब माना जाता है कि दूसरे घर की हो गई। ओके, ठीक है प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। अभी 13 दिन ऐसे ऐसी रहे, कल हाँ। बात तो बंद कर दिए। कल जो बादाम रहते ना, वो भोग लगा के पानी रख के भर के बंद कर दिए। तो अभी ऐसा करेंगे बोल के, वही घर के से ना वो लोग। ठीक है, ठीक है, बाकी कुछ डाउट हो तो मुझे फोन भी कर सकते हाँ प्रभु, ठीक है। हरे कृष्णा। हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न या फिर कोई टीका टिप्पणी? अनीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कल से चतुर्मास स्टार्ट है ना, तो प्रभु जी कुछ बताइए ना संकल्प के बारे में। हाँ हाँ, चतुर्मास का करना चाहिए। तो हम कल सुबह इसको चर्चा भी कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन आज ही इसकी चर्चा होनी चाहिए। अब मैं देखता हूँ कितने बजे तक हम आते हैं। मैं राणा पाटिल प्रो को बोल दूंगा चतुर्मास के ऊपर लेक्चर के लिए, रात को 8 बजे रख सकते हैं, है ना? वैसे पहले मैंने चतुर्मास के ऊपर कुछ दिया है लेक्चर्स, है ना? तो एक तो जो नियम है
वो तो पालन करना ही है, एक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वाला, और उसके बाद दूध दही ये सब जो है ये तो पालन करना ही है, दही दूध फिर उड़द की दाल, तो ये तो पालन करना ही है। इसके साथ साथ ये चतुर्मास में भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमको चौराष्टकम जगन्नाथ अष्टकम इत्यादि का पाठ करना चाहिए। और फिर जब कार्तिक आ जाए तो फिर गोपी गीत इत्यादि का भी पाठ करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा श्रीमद् भागवतम इत्यादि का श्रवण करना चाहिए। कुछ लोग चतुर्मास में एक टाइम भोजन करते हैं, तो वो भी मतलब बहुत अच्छा रहता है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहता है, और तो कुछ लोग ये भी करते हैं। और कल हम संकल्प करेंगे, और फिर कल उसके बाद करके फिर इसको शुरू करेंगे। तो मैं इसको देखता हूँ, अगर ये मेरा ट्राइंग टू ओपन, अगर ये खुल जाता है तो मैं अभी आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा इसके बारे में। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। आपका आशीर्वाद बनाए रखो प्रभु जी हम पे। ठीक है, तो एक तो ये है कि चतुर्मास में हर एक दिन अगले दिन जो पिछले दिन से ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो सावन को ऋषिकेश का महीना कहा जाता है, भाद्रपद, उसके बाद अश्विन पद्मनाभ, फिर कार्तिक दामोदर का महीना कहा जाता है। तो कहानी चतुर्मास की यह है कि इन बलि महाराज ये चाहते थे कि भगवान जो है कुछ साल भर हमारे गेट कीपर बने। तो भगवान ने तो कह दिया था, लेकिन बाद में जो है लक्ष्मी देवी जाकर के उनको कहती हैं कि इतने दिन तक तो नहीं हो पाएगा, इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो फिर शिव जी और ब्रह्मा जी 4-4 महीने बलि महाराज के यहाँ पे गेट कीपर रहते हैं, और 4 महीने भगवान बलि महाराज के यहाँ पर गेट कीपर रहते हैं। तो धरणी वराह संवाद, ये वराह पुराण में आता है, जहां पर चतुर्मास का वर्णन आता है। तो और एक समय रात्रि देवी जो होती है वो, एक पूरन सिंह प्रभु म्यूट कर लेंगे, इसके बारे में चर्चा करते हैं हम थोड़ा डिटेल में, ये रहेगा। मैं देखता हूँ कुछ शेड्यूल इसका बना करके, पर करना क्या है उसमें से आपको मैं प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ये अधिक मास भी तो आ रहा है इस महीने, इस साल। हाँ, अधिक मास भी आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। अधिक मास का ये कैसे रखेंगे प्रभु जी, हम 4 महीने और 5 महीने का, ये आपने कल तो मैसेज तो डाला था हाँ, यहाँ पे। एक्चुअली जो बीच में कुछ समय आता है, तो ये कंपलसरी नहीं है कि आप पत्तेदार चीजें ना खाएं, लेकिन क्योंकि मास का जो समय है वो कभी एक आगे पीछे होता रहता है, इसलिए कुछ लोग ऐसे भी पालन करते हैं कि वो पूरे के पूरे 2 महीने शाक नहीं खाते हैं। तो इट इज नॉट कंपलसरी, ऐसा लिखा हुआ है। तो पहले महीने में आपको अभी के लिए जो है शाक इत्यादि, जो पत्ते वाले जितने भी चीजें हैं, जैसे कि पालक हो गया, चौलाई हो गया, ये सब चीजों से हमको अभी पत्ते वाली चीजों से करना है। इसमें भी ये है कि फूल गोभी इत्यादि हम खा सकते हैं। और फिर कुछ लोग ये करते हैं कि बिस्तर पे नहीं सोते चतुर्मास में, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और बाहर की चीजें नहीं खाते हैं, होटल इत्यादि रेस्टोरेंट इत्यादि में नहीं खाते हैं। ये तो बहुत सारे लोगों से नहीं हो पाएगा। और कुछ लोग शेविंग भी नहीं करते हैं, लेकिन हमारे संप्रदाय में गोपाल कृष्ण महाराज कहते हैं कि हमको शेविंग करना चाहिए, तो इसलिए सारे ब्रह्मचारी शेविंग करते हैं। और चतुर्मास का जो संकल्प है वो कल हम करेंगे। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।
धन्यवाद। और अब उसकी महात्म्य के बारे में और विस्तार से हम चर्चा कर सकते हैं कि कोई अगर ग्राम में कथा नहीं करता है चतुर्मास में या कुछ करता है तो उसका क्या फल होता है, उसके बारे में हमने पहले भी चर्चा किया था। एक बार फिर से हम इसकी चर्चा करेंगे। मैं देखता हूँ राणा पाटिल प्रभु को बोलूंगा कि आज रात का 8 से 9 का एक शेड्यूल बना देंगे और फिर हम लेक्चर कर लेंगे इसके ऊपर, ठीक है? ओके प्रभु जी, धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण, धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? एनी अदर क्वेश्चंस? ठीक है, तो हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।